नमस्कार मेरे किसान साथियों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि गन्ने की प्रजाति 238 में विभिन्न प्रकार के रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसमें मुख्यतः टॉप बोरर, पोका बॉइन और रेड रॉट, जिसे गन्ने का कैंसर भी कहा जाता है, अत्यधिक मात्रा में फैलने के कारण इस प्रजाति का अंत हो गया है, या यूँ कहें कि होता जा रहा है, जिसके कारण किसान साथियों हमें नई प्रजातियों की तरफ बढ़ना अति आवश्यक हो गया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे एक किसान साथी श्री वीरेंद्र यादव, ग्राम हरगनपुर, पोस्ट मुंडाखेड़ा, तहसील खुर्जा, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश निवासी ने अपने गन्ना क्षेत्र के हेतु एक नर्सरी तैयार करने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने नवीन किस्मों का चयन करते हुए सिंगल बड पद्धति से कोसा 15,023, कोलक 14,201, कोसा 13,235, कोसा 118 एवं कोसा 8,005 प्रजातियों की नर्सरी तैयार की है। आइए जानते हैं ये सब करने में उन्हें कितनी सरलता एवं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम पानी को 52 डिग्री तापमान पर गर्म कर बड को उसमें 5 से 7 मिनट तक डुबो कर रखा। फिर बड ट्रीटमेंट किया, जिसमें कार्बेंडाजिम और इमिडाक्लोप्रिड के घोल में बड को 30 से 40 मिनट तक डुबो कर रखा। इसके बाद बड को गन्ने की ट्रे में कोकोपिट और वर्मी कंपोस्ट के मिश्रण में रखकर रोपित कर दिया और 6 से 7 दिन के लिए एयर टाइट पॉलीथीन से उसे पैक कर दिया, ताकि जमाव एवं जड़ों का विकास संपूर्ण व शीघ्रता से हो जाए। ये तो हो गई आपके ट्रीटमेंट की बात। अब मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि इस नई राह पे चलने के लिए आपको किन कठिनाइयों का सामना करना और वो कौन कौन सी बातें हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको हौसला मिला। देखिए, जिस तरह से हम नए थे इस क्षेत्र में और इस पद्धति में, हम पारंपरिक खेती तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने जिस दिन से भी गन्ने की खेती करना स्टार्ट किया है, शुरू किया है, उसी दिन से मैं ट्रेंच मेथड से खेती कर रहा हूँ। और ट्रेंच मेथड में नई तरह से प्रयोग भी कर रहा हूँ, नए प्रयोगों के साथ में मैं खेती कर रहा हूँ। वजह यही है कि अभी शायद मन कुछ तलाश रहा है, अभी वो नहीं मिला है जिसकी मुझे तलाश है। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि अभी कुछ नया करते रहने की जो चाहत है, जो एक जुनून है, वो अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है। उसी के तहत मैंने कोशिश की कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो अपने साथियों के लिए भी कुछ बेहतर भविष्य पैदा कर सके। मैंने जहाँ जितना जो भी पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया, जिन लोगों से भी, वरिष्ठ अधिकारियों से कहिए या वरिष्ठ जानकारों से कहिए, डॉक्टर्स से कहिए या अपने बुज़ुर्गों से भी, सभी तरह के व्यक्तियों से, सभी तरह के लोगों से जो कुछ मैं ले सकता था, जो कुछ मैंने ज्ञान बटोरा, उसी सब कुछ को दोबारा से मैंने अपने प्रयोगों में शामिल किया। तो जाहिर है, जब आप नए किसी रास्ते पे जाते हैं तो आपको रास्ता पता नहीं होता कि कैसा मिलने वाला है, टूटा फूटा होगा या बहुत सपाट सड़क होगी। तो वैसा सा ही कुछ मेरे साथ हुआ। सिंगल बर्ड से दोबारा से नर्सरी और ये सब कुछ करने का जो मन में ठाना, क्योंकि ये पक्की बात है कि जो 238 प्रजाति है उसने किसान को दोबारा से खड़ा किया है। गन्ने की खेती करने वाले किसान आज समृद्ध यदि हुए हैं, जितने भी प्रतिशत, वो आप ये समझिए कि 238 गन्ना प्रजाति का बहुत बड़ा योगदान है उनको दोबारा से समृद्ध करने में। जितनी उसकी पैदावार है, जितना उसका लाभ किसान ने उठाया है, एक तरीके से आज वो प्रजाति हमारे बीच से जा रही है, तो उतना ही किसान दुखद भी है, परेशान भी है और चिंतित भी है।
वो ये भी चाह रहा है कि आखिर अब मैं आगे कैसे जीऊँगा, कैसे आगे ज़िंदगी को अपनी लाइफ को कैसे चलाऊँगा, सर्वाइव कैसे करूँगा। तो मेरा कहना बस इतना सा है कि हम नए रास्ते पे निकले, हमें नहीं पता था कैसे क्या करना है। सबसे पहले चाहिए थी जो उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री है वो, जैसे बर्ड ट्रे चाहिए थी, एक कोकोपिट जो हमारे बीच में चीज़ होते हुए और हमें नहीं पता था। मैंने कोकोपिट को तलाश किया, उसमें भी लोगों ने बड़े-बड़े व्यापार चलाए हुए हैं कि ये हमने कॉम्पैक्ट एक ब्रिक तैयार कर दी है कोकोपिट की और इसको आप इस रेट पे ऐसे लेंगे। हम उसकी कीमत आज तक नहीं जानते थे। अब से पहले हमें नारियल का बुरादा हमारे लिए वेस्ट था। आज वो एक इतना ज़रूरी उत्पाद बन गया था कि उसके बिना हम नर्सरी तैयार करने में शायद सफल भी ना हों, क्योंकि जितनी अच्छी बताते हैं कि कोकोपिट में हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं किसी भी फसल की, किसी भी बीज को हम जितना अच्छे से रोपित कर सकते हैं और जितना अच्छे से उसको ग्रो कर सकते हैं, वो सॉइल में भी नहीं कर पाते हैं। हमने तलाशा, वो सब चीज़ें तलाशने के बाद में हमने देखा कि सब जगह पे व्यापार बहुत ज़ोरदार है। हर किसी ने ठगने का सोच के रखा हुआ है। हमें प्रयोग करना था और हम अड़े हुए थे कि हमें एक अच्छी नर्सरी तैयार करनी है। सो हम उस राह पर चल पड़े थे। तो ये सब मायने नहीं रखता था कि कौन क्या कर रहा है, हमें जो करना है हम अपने मार्ग पर और अपने कार्य पर अडिग थे। फिर ट्रे हमने मंगाई, ट्रे में भी उसी तरीके का बुरा अनुभव था हमारा कि उसमें जो ट्रे उन्होंने हमें बताई कि नहीं, मिनिमम क्वांटिटी आपको एक बॉक्स में 180 आती हैं, 180 पीस ट्रे के, तो वही आपको लेने पड़ेंगे, उससे कम में मैंने कई बार बोला कि आप हमें पहले सैंपल प्रोवाइड कराएं, हम उसको देखें, हमारे हिसाब से वो ठीक है कि नहीं है। तो डायरेक्टली मना कर देना किसी वेंडर का कि नहीं हम सिंगल पीस तो भेज ही नहीं सकते, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा है। मेरी भाषा पर ना जाकर के आप मेरे अनुभव को साझा करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रे है वो मैंने फिर 180 ट्रे खरीदी, जो रेट बताए उस रेट पे खरीदी, लेकिन उतने के बाद भी यहाँ विराम नहीं हुआ। उन ट्रे में ऊपर अलग गेज की ट्रे, नीचे अलग गेज की ट्रे और बीच बीच में जो सेकंड और थर्ड क्वालिटी की ट्रे होती हैं, जो जहाँ जहाँ से भी कमज़ोर लेयर रह जाती हैं, वो सब ट्रे भी उसमें मिक्स करके उन्होंने भेज दी। क्योंकि आप यदि कहीं भी किसी आउटसाइडर से कोई परचेज़ करते हैं तो वो व्यक्ति ये कहते हुए कि कस्टमर पैसा नहीं देगा, इसलिए पहले आप हमें हमारे अकाउंट में जो आपका बिल अमाउंट है वो ट्रांसफ़र करिए, देन हम आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसमें आप ये लगा लीजिए कि हम तो पैसा दे चुके थे, तो हम अपनी तरफ से अपना काम कर चुके थे। ऑर्डर होने के 8 से 9 दिन बाद वो मुझे प्रोडक्ट मिला। मैं बहुत एक्साइटेड था ये देख कर के भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फिर दूसरी चिंता इस बात की थी कि मेरा समय निकल रहा था जिस समय पे मुझे बुआई करनी थी। मैं साथियों बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट वीक में सितंबर के पहले सप्ताह में बुआई करना चाहते हुए भी, खूब जल्दी सब कुछ करते हुए भी, उसके बावजूद भी मैं 20 तारीख को अपनी नर्सरी की बुआई कर पाया। और सामान सारा सब कुछ जुटाने के बाद तब मैं बीज लेने के लिए गया, क्योंकि आपको मैं बताऊं कि बर्ड जो है वो 24 घंटे भी बहुत मुश्किल हो जाता है उसको तरोताज़ा बने रहना। उसके अंदर हर पल सूखने की तरफ वो जाने लगती है और उसके अंदर का जो मॉइस्चर है, जो उसकी नमी है, वो सूखने लगती है, जिससे कि उसकी आँख पे और उसकी जर्मिनेशन पे फ़र्क पड़ता है, जमाव पे फ़र्क पड़ता है। ऐसा मैंने सुना है और मैंने पढ़ा है। इसलिए मुझे चिंता थी, तो मैंने पहले सारे सामान इकट्ठा किए, उसके बाद में बर्ड्स लेने गया और वो सब कुछ ला कर के फिर मैंने 20 तारीख में वो सब बुआई कर दिया। अब देखते हैं, अभी बुआई करके और मैंने उसको एक
पॉली पैक में जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि पैक कर दिया है। अब 6 से 7 दिन का उसमें एक मेथड है कि भाई वो उतने टाइम में उसकी जड़ें विकसित होंगी और वो अपना जमाव प्रॉपर ले पाएगी। तब उसके बाद क्या होता है वो फिर मैं आपको साझा करूँगा। धन्यवाद।